हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न आता है, इसमें क्या है 81 नंबर से। यदि कोई वर्णद स्त्री एक समान दृष्टि वाले ठीक है पुरुष से विवाह करती है तो पुत्र कैसे होंगे। ठीक है, तो पुत्र कैसे होंगे, ये होंगे सभी वर्णधाता। डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 82 नंबर प्रश्न आता है, मानवों में ठीक है क्राई टू चैट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है। तो किसके कारण पैदा होता है, ये होता है आपका बी नंबर, गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि। ठीक है, उस प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 83 नंबर, क्या कह रहा है, मानवों में त्वचा के रंगीन ठीक है रंग की है ना वंशागति किसका एक उदाहरण है। तो त्वचा के रंग का वंशागति है ना, ये किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका बहुजीनी वंशागति। सी नंबर बहुजीनी वंशागति, सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 84 नंबर, किसी संस्करण का जीन प्रारूप पता लगाने के लिए किसके द्वारा समान परीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा समान परीक्षण, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, एक F1 संतान का नर जनक के साथ प्रसंस्करण करने पर। ठीक है, उसी प्रकार का आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 85 नंबर, षष्ठ गुणित गेहूं में गुणसूत्रों के अनुगणित एन तथा मूलभूत एक संख्याएं है। तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर, एन 21 और एक्स 7। ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 86 नंबर, क्या कह रहा है, छोटी गर्दन, छोटे कान और चौड़ी छाती लक्षण संबंधित है। ठीक है, ये लक्षण संबंधित है एक्सो गुणसूत्र वाली महिला से, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 87 नंबर, असमान वंदे नर। ठीक है, शरीर पर कम बाल कम विकसित जननांग लक्षण है। तो ये जो लक्षण है ना, ये है लक्षण आपका एक्स वाई वाई गुणसूत्र वाले, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है एक्स वाई वाई नर लक्षण दर्शाता है। तो एक्स वाई वाई जो नर लक्षण है ना, ये दर्शाता है आपका हो जाएगा बी नंबर, अति विकसित जननांग लंबाई में असमान मानसिक विकार। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 89 नंबर, रुधिर वर्ग ठीक है ए जिनोटाइप होगा। तो रुधिर वर्ग ए जिनोटाइप होगा। ठीक है, जिनोटाइप होगा ये आपका सी नंबर, ए और ओ। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 90 नंबर, रुधिर ठीक है रुधिर वर्ग बी का जिनोटाइप होगा। तो रुधिर वर्ग बी का जिनोटाइप होगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 91, जब लंबे एवं छोटे पौधे का ठीक है संस्करण कराया जाता है तब किसमें 1:1 प्राप्त होता है। तो जब कराया जाता है ना, तो ये इसमें आपका हो जाएगा ए नंबर, टीटी और टीटी। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उस प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 92, मिराबिलस ठीक है पौधे के लाल एवं सफ़ेद पुष्प के संस्करण से गुलाबी रंग का संस्करण पुष्प उत्पन्न होता है। अब संभावित फिनोटाइप अनुपात क्या होगा यदि गुलाबी पुष्प का संस्करण सफ़ेद पुष्प से संस्करण से कराया जाए। ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गुलाबी सफ़ेद 1:1। ठीक है, 1:1, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 93, क्या कह रहा है, एकल संस्करण ठीक है संस्करण में जब एफ का क्रॉस प्रभावित ठीक है समयुग्मजी जनक से कराया जाता है तब संतान उत्पन्न होगी। तब जो संतान उत्पन्न होगी ना, वो केवल प्रभावी होगी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 94 नंबर, डाउन सिंड्रोम का कारण। तो डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है, इसका कारण है 21वीं ए नंबर। ठीक है, 21वीं जोड़ी ऑटोसोम पर गुणसूत्र बढ़ना, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 95 नंबर, जिनोटाइप के द्वारा कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 27 ए नंबर। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 96, जब जीवों का एक समूह सगलनता दर्शाता है तब ठीक है तब क्या होगा, तब हो जाएगा आपका ये स्वतंत्र अभ्यूहन नहीं दर्शाते हैं। ए नंबर, ये स्वतंत्र अभ्यूहन नहीं दर्शाते हैं।
ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 97। देखिए क्या कह रहा है, क्रिसमस रोग, ठीक है, क्रिसमस रोग का दूसरा नाम, तो है ना क्रिसमस रोग का दूसरा नाम हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया बी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 98, ठीक है, समान जीनोटाइप या फिनोटाइप के जोड़ों के मध्य दो संस्करण जिनमें से एक में युग्मकों का स्रोत विपरीत कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम संस्करण, यानी डी नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट 99, ठीक है, एक कलम को एक स्कंध में निरूपित किया जाता है, उत्पन्न फलों की उत्तर या निर्धारण किनके जिन प्रारूप द्वारा होगा, ठीक है, किनके जिन प्रारूप द्वारा होगा, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कलम, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा कलम के द्वारा। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपका है 100, ठीक है, एक समान, समझिए बात को, एक समान स्त्री जिनके पिता वर्णत है, शादी के एक समान पुरुष से होती है, तो उनके पुत्र होंगे, तो उनके जो पुत्र होंगे ना वो होंगे 50% वर्णतता, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 101, ठीक है, किसी जीव का किसी दुई अप्रभावी से संगम करा के विषम युग्मी या समयुग्मी के अभिलक्षण का निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो इन लक्षण का निर्धारण करना परीक्षार्थ संस्करण, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 102 नंबर, क्या कह रहा है, एक स्वनिषेचित त्रिसंस्करण पौधा उत्पन्न करेगा, तो एक स्वनिषेचित त्रिसंस्करण पौधा उत्पन्न करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर, 8 भिन्न युग्मक व 64 भिन्न युग्मनज, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 103 नंबर, मनुष्य में अप्रभावी जीन जब एक्स गुणसूत्र पर स्थित हो तो सदैव, ठीक है, तो सदैव क्या होगा, मादा को प्रदर्शित करेगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 104, गायनो, ठीक है, गायनोकमेटिसिया, गायने कोमेस्टिया, ठीक है, कोमेस्टिया जो है ना ये लक्षण है, तो ये लक्षण है, किसका लक्षण है? तो ये लक्षण है ना ये आपका क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न 105 नंबर, लिंग निर्धारण का बैलेंस थ्योरी किसने दिया था? तो इसके बारे में है ना सबसे किसने दिया था? तो इसके बारे में दिया था कैल्विन वी ब्रिजेस ने, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 106 नंबर प्रश्न है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र संघटक हैं, तो लिंग गुणसूत्र संघटक हैं, ठीक है, तो ये जो है ना ये संघटक आपके हो जाएंगे ए नंबर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 107 नंबर प्रश्न है डीएनए पर, ठीक है, यूवी किरणों की क्रिया करती है, यूवी किरणें क्रिया करती है, तो ये जो क्रिया करती है ना ये थायमिडिन का, ठीक है, थायमिडिन में प्रेरण का, थायमिडिन में प्रेरण, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 108 नंबर प्रश्न है, ये निम्न है ना, जीनोटाइप, ठीक है, कि मटर के पौधे से विभिन्न प्रकार के युग्मक प्राप्त करने हेतु इसका संस्करण कराया जाना चाहिए, तो इसका संस्करण कराना देना चाहिए, डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 109 नंबर आपका प्रश्न है, हीमोफीलिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में समान रूप से पाया जाता है, क्यों? क्योंकि, ठीक है, इसमें पाया जाता है क्योंकि यह रोग, ठीक है, यह रोग है ना एक्स सहगलन, यह रोग एक्स सहगलन अप्रभावी उत्परिवर्तन के द्वारा होता है, इसलिए आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही और सटीक होगा, ठीक है। 110 नंबर आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 110 नंबर आपका प्रश्न है, किसी महिलाओं में, ठीक है, महिला में 21वें गुणसूत्र का 3 प्रकृतियों के कारण 47 गुणसूत्रों की उपस्थिति मुख्य लक्षण है, तो 47 गुणसूत्रों की उपस्थिति का मुख्य लक्षण है डाउन सिंड्रोम का, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 111 नंबर, एक समान महिला जिसके पिता वर्णद थे एक वर्णद पुरुष से विवाह करती है, यदि माने जाए कि इस जोड़ी का चौथा बच्चा लड़का है, तब यह लड़का क्या है?
तो समान दृष्टि वाला होना चाहिए, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 112 नंबर। क्या कह रहा है, पौधों में, ठीक है, कोशिका द्रव्य नर बंध्यता हेतु जीन स्थित होते हैं। तो नर बंध्यता हेतु जो जीन स्थित होते हैं ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल सिंड्रोम, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न 113 नंबर। एक महिला एवं पुरुष जो किसी अनुवांशिक रोग के लक्षण नहीं दर्शाते हैं के साथ बच्चे, ठीक है, इनमें से तीन लड़के रोग से पीड़ित हैं, जबकि कोई भी लड़की रोग से प्रभावित नहीं है। इस रोग हेतु तुम निम्न में वंशागति की किस विधि को प्रस्तावित करोगे। तो इसमें है ना, इसमें लिंग सहगलन प्रभावित करोगे, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, लिंग सहगलन अप्रभावी। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 114 नंबर। क्या कह रहा है, डिहाइड्रोजिनेज की कमी किसको हीमोलाइसिस से संबंधित है, किसके हीमोलाइसिस से, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल सही। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 115 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण बहुजनीय वंशागति का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मानव में त्वचा का रंग। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न 116 नंबर। किस वंशागति विधि में संतानों में अधिक मातृक प्रभाव पाए जाने की आशा की जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, यानी बी नंबर। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 117 नंबर। क्या कह रहा है, ठीक है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी क्या कहलाती है। तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 118 नंबर। क्या कह रहा है, ठीक है, 118 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है मोनोसेमी, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिएगा 119 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है, स्तनियों में वार बॉडी प्रदर्शित करती है। तो ये वार बॉडी है ना, ये जो प्रदर्शित करती है ये आपका हो जाएगा स्त्री की कायिक, यानी बी नंबर, स्त्री की कायिक कोशिकाओं में एक्स गुणसूत्रों में से एक कण। ठीक है,